कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, दौलत दिया कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, वो देख खींच रहा है, कुछ नहीं कराएगा, वो तो हिंदू अरे नहीं रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं कि चालू काम को रोक दिया गया है, लेकिन विजुअल में देख लीजिए चल रहा है। अधिकारी भागते हुए नजर आए हैं यहाँ से सवालों से, और यहाँ से भागकर बैठ कहाँ गए हैं तो रेनॉल्ट शोरूम के अंदर। रेनॉल्ट शोरूम उसी बिल्डर का है जिसका ये काम चल रहा है। आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आप निगम के अधिकारी हैं। सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप बता दे रहा हूँ, आप अधिकारी हैं, आपको बताना पड़ेगा। कार्रवाई नहीं हो रही है, और किस अधिकारी को कितना पैसा मिल गया, किस पार्षद को कितना पैसा मिल गया, किस नेता को कितना पैसा मिल गया, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला रखता हूं, कमेंट करते रहिएगा। अगर सरकारी जमीन में नाली बना ले तो नाली को तोड़ने पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा भी इसलिए लगाए थे 3 दिन का इनको नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन 3 दिन तक बिना रोके निर्माण करते रहे। किसके परमिशन से करते रहे हमको जानकारी नहीं। कंस्ट्रक्शन इस टाइप का चालू है कि रात में मिक्सर मशीन के द्वारा ढलाई तक करना चालू कर दिए हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। एक कहावत है, लोकतंत्र में लूट है, लूट सके सो लूट, उस समय पछताओगे जब सत्ता जाएगी छूट। आप थोड़ा सा कैमरा इधर दिखा दीजिएगा। सुधीर एक्सरे है, फिर से हम यहीं पे आकर खड़े हो गए हैं। कारण यह है कि 3 दिन आज हो गए हैं। 3 दिन पहले नोटिस दी गई थी निगम के द्वारा। अब पिछले खबर को देखकर पूरी स्टोरी समझ सकते हैं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। 3 दिन के अंदर में इनको जवाब मांगा गया था निगम के द्वारा इनसे, लेकिन कोई जवाब अभी तक दी नहीं गई है। निगम के अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, उनका कहना था काम बंद करा दिया गया है, लेकिन काम चल रहा है, विजुअल में चल रहा होगा। ड्रोन शूट के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि महिंद्रा शोरूम से लेकर जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ तक सड़क से 85 फीट अंदर तक निगम की ज़मीन है, पार्किंग के लिए बनाया गया, इसको छोड़ा गया था। लेकिन आप देखिए कैसे ड्रोन शूट में, फिर से बता रहा हूँ, ड्रोन शूट दिखा रहा होगा आपको, देखिएगा स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये लगभग 85 फीट आगे तक की ज़मीन को भी कब्जा कर लिए हैं। बाकायदा कंस्ट्रक्शन चालू है। कंस्ट्रक्शन इस टाइप का चालू है कि रात में मिक्सर मशीन के द्वारा ढलाई तक करना चालू कर दिए हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी निगम के अधिकारी एक आए थे, दौलत चंद्राकर जी, हालांकि आज संडे है। जब यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू युवा मंच के लोग आए, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया। उस समय जैसे ही कुछ होता है तो इन लोगों को तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जब अवैध रूप से निर्माण हो रहा है तो इनको पता नहीं चल पा रहा है। अब क्यों नहीं पता चल पा रहा है? क्या इनका मिली भगत है, क्या साठगांठ है, भगवान जाने। साठगांठ मैं इसलिए बार बार बोल देता हूँ क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। निगम के पास बुलडोज़र पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये बुलडोज़र में पिछले बार की तरह तेल शायद उसमें समाप्त हो गया होगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि चालू काम को रोक दिया गया है, लेकिन विजुअल में देख लीजिए चल रहा है। अधिकारी भागते हुए नजर आए हैं यहाँ से सवालों से, और यहाँ से भागकर बैठ कहाँ गए हैं तो रेनॉल्ट शोरूम के अंदर। रेनॉल्ट शोरूम उसी बिल्डर का है जिसका ये काम चल रहा है। मध्याह्नी बिल्डर का बताया जाता है, नोटिस भी दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज की अगर अखबारों की माने तो अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि काम को रोकना है, और नोटिस निकल चुकी है। अगर हम अखबारों के बात को लेकर चलते हैं तो उनको नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन तोड़ने की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं चल पा रही है। लोग यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं किसका साठगांठ है, किस अधिकारी का हाथ है, किस नेता का हाथ है, कितना किसको पैसा मिल गया, ये तो अब आने वाले समय में पता चल पाएगा। अगर बन गई तो यहाँ के पार्षद भी जिम्मेदार हैं, यहाँ के अधिकारी भी जिम्मेदार है। आपको बता दे, यहाँ से मुश्किल से 150 से 200 मीटर के सामने नगर निगम है, और नगर निगम को यहाँ पर कार्रवाई करते हुए एकदम देखा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं इन लोगों का मानसिकता सही नहीं नज़र आ रहा है, इन लोगों का काम करने का तरीका सही नहीं नज़र आ रहा है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ महीना पहले रेहड़ी ठेला वालों पर कार्रवाई हो गई थी। रेहड़ी ठेला वाला 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो पैसे वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सामने मेन रोड है, मेन रोड के जस्ट बगल में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और किस अधिकारी को कितना पैसा मिल गया, किस पार्षद को कितना पैसा मिल गया, किस नेता को कितना पैसा मिल गया, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला रखता हूं, कमेंट करते रहिएगा। एक चीज़ और आपको जानकारी में बता दें, कुछ महीना पहले या कुछ साल पहले युवा कलेक्टर अभिजीत सिंह जी के संज्ञान में जब आया कि महिंद्रा शोरूम के सामने अवैध पार्किंग की जा रही है, उनको
घेर दिया गया है तो उन्होंने कार्रवाई की थी। लेकिन वहीं अब यहाँ पे सभी के सभी चुप्पी साध लिए हैं। हालांकि जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारी यहाँ से भागते हुए नजर आए। विजुअल चल रहा होगा, वो भी जरा देख लीजिए। मुश्किल से 1 मिनट का वीडियो है, आप देखिए जरूर। थोड़ा सा बाइट आप बता दीजिए। अरे आप सुनिए ना। नोटिस किसके पास भिजवाया है? कम से कम नोटिस कहाँ गया है? अधिकारी पंडित जानते हैं भैया। मैं समझ गया, सुनिए ना भैया। नहीं, मैं अभी चार्ज भी नहीं लिया हूँ ना। आपको मैं लपेट नहीं रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, है ना। आप ये बस कि भाई आप तो ऐसे भी बोल दिए हैं। अरे कैमरा हटा आप बुला दीजिए ना। अरे फिर वही बात है। अरे महाराज ऐसे मत कीजिए ना। देखो दौलत दिया। अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, दौलत दिया कुछ नहीं। अरे वो देखो, वो देख खींच रहा है, कुछ नहीं कराएगा। वो तो हिंदू जवान चला। अरे खींच नहीं रहा हो। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप बता रहे ना 15 नहीं, मेन ये तो बता दो उसका कर रहा है। आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। आप निगम के अधिकारी हैं। सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप बता दे रहा हूँ, आप अधिकारी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो अवैध चल रहा है कि वैध चल रहा है। आप सीधा आके बोल दीजिए 2 मिनट। इतने लोग यहाँ से जो गलत फिर बाद में बात करेंगे, आप बता दीजिए ना, भागिए मत। तो सवाल का देखिए, सब बोल रहे हैं। 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप। अवैध है कि वैध है, बस हाँ आइए। बंद करना था। हाँ ठीक है भैया, बताओ। वो माइक से कनेक्ट नहीं है, छोड़ो ना आप इसको। वो कनेक्ट करवाई देगा। अरे तू नहीं करवाऊंगा भैया, आप उसका इसमें नहीं लगा है, नहीं चाबी। आप क्या अधिकारी अब आ गए हैं यहाँ पे, आपको नहीं आना था फिर। अब आ गए हैं तो अब कुछ तो बोलेंगे। तो बोल दिए ना साहब, बंद कराओ। हाँ तो बंद करवाइए ना। बंद कराइए ना सर, आप बोल दीजिए, रुक दीजिए। जब साहब ने बोला आपको कि बंद करवाइए, आप आए बंद करवाने के लिए सर। आप यहाँ से वापस आ रहे हैं, बंद करवाए तो गलत बात है ना सर। आप बोल दीजिए काम बंद कर दीजिए, हम निगम से आए। अब बोल दीजिए सर, आप वापस आ रहे हो, आप तुरंत गलत बात हो जाएगा। अब जो उच्च अधिकारी हैं वो फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। यहाँ के पार्षद फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। जो आयुक्त है वो फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। जो राजस्व के अधिकारी हैं वो फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। आप समझिए, आप अगर अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए अगर सरकारी ज़मीन में नाली बना ले तो नाली को तोड़ने पहुँच जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू युवा मंच के लोगों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या बताया है ये भी सुन लीजिए। यहाँ इतना भीड़ क्यों लगाए थे? भाई साहब इसलिए लगाए थे, 3 दिन का इनको नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन 3 दिन तक बिना रोके निर्माण करते रहे। किसके परमिशन से करते रहे हमको जानकारी नहीं। हम जब विरोध दर्ज कराने आए तब निगम के अधिकारी जी आए, तब यहाँ मध्यानी जी के कोई रिप्रेजेंटेटिव कौन आया मेरे को नहीं मालूम, तब जाके अब काम रोकने को किया जा रहा है। तो निगम के जो अधिकारी अभी आए थे जी, उसको किसने, आप लोगों ने बुलाया? नहीं, हमने किसी ने नहीं बुलाया। तो अपने आप उठ के आए थे। हमसे उनका प्रश्न था आप यहाँ क्या करने आए, तो बोले काम रोकने के लिए आए हुए। काम रुक गई जी, काम अभी रुक गया। कितने दिन के लिए बोले हैं? ये 3 दिन के लिए बोला गया, लेकिन आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन जाके काम रुक रहा है और कल से अब क्या कार्रवाई रिटर्न जवाब देंगे हम उस पे देखते हैं। कितने दिन के लिए बोले हैं कि कब तक कार्रवाई करेंगे? ये 3 दिन का स्टे बोला गया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है ये डीमार्ट वालों से या जो जमीन के ओनरशिप जिनको है उनसे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है, मतलब अवैध कब्जा क्यों? अब आप खुद ही ये समझ सकते हैं, जब 3 दिन पहले इनको नोटिस मिलकर तुरंत निर्माण को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन आज तीसरे दिन निर्माण रुक रहा है। मतलब 2 दिन निर्माण नहीं रुका। यहाँ के पार्षद को जानकारी में नहीं दिए थे अभी? पूर्व में सब पार्षद को जानकारी है भाई साहब, आप लोग को भी, इसके पहले भी मीडिया ने भी उनको अवगत कराया हुआ है और ये चीज शायद पूरे भिलाई ने देखा हुआ है, उनको तो जाहिर सी बात है पता ही होगा। लेकिन अभी तक कोई उन लोग मतलब आपत्ति नहीं दर्ज कराए? आपत्ति दर्ज नहीं कराए, इसी से समझा जा सकता है कि अंदर ही अंदर क्या चलता है। यहाँ बीच जनता और जो गरीब जनता है वो बस रोड के किनारे धक्का खाती है। अपना नाम परिचय बता दीजिए। नितेश त्रिपाठी, हिंदू युवा मंच भिलाई। पिछले दिनों हमने एक इंस्टाग्राम पर रील डाला था जिसमें खबर के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास किया था कि कैसे यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे ही अगले दिन कई सारे हमारे भाई या बड़े भाई और मीडिया वाले सब लोग पहुँचे, पूरी खबर जब बनी, खबर बनते ही ये देख सकते हैं आप, पूरे जाली से नेट से घेर कर फिर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। आपको कल रात का वीडियो चल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जो लगभग 9 बजे का है और उस समय भी मिक्सर मशीन के द्वारा ढलाई की जा रही थी।
गूगल कैमरे से हमने इसको शूट किया ताकि आपको यह पता चल सके, कंफर्म पता चल सके कि रात में भी काम यहाँ धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ यार, बोलते बोलते थक गया हूँ, लेकिन अधिकारी और यहाँ के नेता, यहाँ के पार्षद, सबके सब की मिलीभगत इसमें समझ आ रही है। इसलिए इस चीज़ का आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या, रेहड़ी ठेला वाले का ठेला टूट जाएगा, लेकिन इनके सामने सभी के सभी मुंह बंद करके बैठ गए हैं। धन्यवाद।